श्रीमद् भगवत गीता चर्चा के 7वां भाग में आपका स्वागत है। मनुष्य जीवन में गीता को समझना बहुत जरूरी है। पूरा वीडियो देखें, जिंदगी बदल जाएगी। अध्याय संख्या 1, श्लोक संख्या 13। मूल श्लोक है, ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा है सहसैवाभ्यहन्यंत स शब्दस्तु मूलोभवत्। हिंदी अनुवाद। उसके बाद शंख, भेरी, नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंहे बाजे एक साथ बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, ढोल व श्रृंगी आदि वाद्य एक साथ ही बज उठे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। हिंदी कमेंट्री। निसंदेह सभी योद्धागण अत्यधिक तनाव में थे, परंतु जैसे ही उन्होंने शंखनाद सुना, सबने अपना अपना शंख उठाकर शंख ध्वनि की। उसके बाद युद्ध के वाद्य शंख, भेरी, नगाड़े आदि युद्ध की घोषणा के रूप में बजने लगे। संजय इस कोलाहल का वर्णन तुमुल ध्वनि हुई इस प्रकार करता है, परंतु आगे प्रत्युत्तर में हुई पांडवों की शंखध्वनि का वर्णन करते हुए कहता है कि वह शब्द इतना भयंकर था कि आकाश और पृथ्वी उससे गूंजने लगे और कौरवों के हृदय विदीर्ण होने लगे। इस वर्णन से स्पष्ट होता है कि संजय दुर्योधन के इस कार्य का विरोधी था। अतः हम पूर्ण विश्वास के साथ उसके द्वारा वर्णित युद्ध भूमि में दिए गए भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को स्वीकार कर सकते हैं। व्याख्या। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा है। यद्यपि भीष्म जी ने युद्धारंभ की घोषणा करने के लिए शंख नहीं बजाया था, प्रत्युत दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया था, तथापि कौरवसेना ने भीष्म जी के शंखवादन को युद्ध की घोषणा ही समझा। अतः भीष्म जी के शंख बजाने पर कौरवसेना के शंख आदि सब बाजे एक साथ बज उठे। शंख समुद्र से उत्पन्न होते हैं। ये ठाकुर जी की सेवा पूजा में रखे जाते हैं और आरती उतारने आदि के काम में आते हैं। मांगलिक कार्यों में तथा युद्ध के आरंभ में ये मुख से फूंक देकर बजाए जाते हैं। भेरी नाम नगाड़ों का है। जो बड़े नगाड़े होते हैं उनको नौबत कहते हैं। ये नगाड़े लोहे के बने हुए और भैंसे के चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। ये मंदिरों में एवं राजाओं के किलों में रखे जाते हैं। उत्सव और मांगलिक कार्यों में ये विशेषता से बजाए जाते हैं। राजाओं के यहाँ ये रोज बजाए जाते हैं। पणव नाम ढोल का है। ये लोहे के अथवा लकड़ी के बने हुए और बकरे के चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा हाथ से या लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। ये आकार में ढोलकी की तरह होने पर भी ढोलकी से बड़े होते हैं। कार्य के आरंभ में पणवों को बजाना गणेश जी के पूजन के समान मांगलिक माना जाता है। आनक नाम मृदंग का है। इनको पखावज भी कहते हैं। आकार में ये लकड़ी की बनाई हुई ढोलकी के समान होते हैं। ये मिट्टी के बने हुए और चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा हाथ से बजाए जाते हैं। गोमुख नाम नरसिंहे का है। ये आकार में सांप की तरह टेढ़े होते हैं और इनका मुख गाय की तरह होता है। ये मुख की फूंक से बजाए जाते हैं। सहसैवाभ्यहन्यंत कौरवसेना में उत्साह बहुत था, इसलिए पितामह भीष्म का शंख बजते ही कौरवसेना के सब बाजे अनायास ही एक साथ बज उठे। उनके बजने में देरी नहीं हुई तथा उनको बजाने में परिश्रम भी नहीं हुआ। सशब्दस्तुमुलोभवत्। अलग अलग विभागों में टुकड़ियों में खड़ी हुई कौरवसेना के शंख आदि बाजों का शब्द बड़ा भयंकर हुआ, अर्थात उनकी आवाज बड़ी जोर से गूंजती रही। संबंध। इस अध्याय के आरंभ में ही धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि युद्ध क्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अतः संजय ने दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक धृतराष्ट्र के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर दिया। अब आगे के श्लोक से संजय पांडु के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर देते हैं। अध्याय संख्या 1, श्लोक संख्या 14।
मूल श्लोकः ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतुः। हिंदी अनुवाद। उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। इसके उपरांत श्वेत अश्वों से युक्त भव्य रथ में बैठे हुए माधव, श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। हिंदी कमेंट्री। तथ्य अत्यंत साधारण है कि कौरवों की शंखध्वनि का उत्तर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने शंखनाद करके दिया, परंतु संजय ने जिस सुंदरता और उदारता के साथ इसका वर्णन किया है वह इस बात का स्पष्ट सूचक है कि उसकी सहानुभूति किस पक्ष के साथ थी। वह कहता है, श्वेत अश्वों से युक्त भव्य रथ में बैठे माधव और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। इस वर्णन से ज्ञात होता है कि संजय के मन में कहीं कोई आशा अटकी है कि संभवत दोनों पक्षों के शंखनाद के वर्णनों में विरोध देखकर इस समय भी धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को युद्ध से विरत कर लें। व्याख्या। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े दिए थे। इन घोड़ों में यह विशेषता थी कि इनमें से युद्ध में कितने ही घोड़े क्यों न मारे जाए, पर ये संख्या में 100 के 100 ही बने रहते थे, कम नहीं होते थे। ये पृथ्वी, स्वर्ग आदि सभी स्थानों में जा सकते थे। इन्हीं 100 घोड़ों में से सुंदर और सुशिक्षित 4 सफेद घोड़े अर्जुन के रथ में जुटे हुए थे। महति स्यन्दने स्थितो यज्ञों में आहुति रूप से दिए गए घी को खाते खाते अग्नि को अजीर्ण हो गया था। इसीलिए अग्निदेव खांडव की विलक्षण जड़ी शून्य बूटियां खाकर जलाकर अपना अजीर्ण दूर करना चाहते थे, परंतु देवताओं के द्वारा खांडव की रक्षा की जाने के कारण अग्निदेव अपने कार्य में सफल नहीं हो पाते थे। वे जब जब खांडव को जलाते तब तब इंद्र वर्षा करके उसको, अग्नि को बुझा देते। अंत में अर्जुन की सहायता से अग्नि ने उस पूरे वन को जलाकर अपना अजीर्ण दूर किया और प्रसन्न होकर अर्जुन को यह बहुत बड़ा रथ दिया। 9 बैलगाड़ियों में जितने अस्त्र शस्त्र आ सकते हैं उतने अस्त्र शस्त्र इस रथ में पड़े रहते थे। यह सोने से मढ़ा हुआ और तेजोमय था। इसके पहिए बड़े ही दृढ़ एवं विशाल थे। इसकी ध्वजा बिजली के समान चमकती थी। यह ध्वजा 1 योजन 4 कोस तक फहराया करती थी। इतनी लंबी होने पर भी इसमें न तो बोझ था, न यह कहीं रुकती थी और न कहीं वृक्ष आदि में अटकती ही थी। इस ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान थे। स्थितो कहने का तात्पर्य है कि उस सुंदर और तेजोमय रथ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण और उनके प्यारे भक्त अर्जुन के विराजमान होने से उस रथ की शोभा और तेज बहुत ज्यादा बढ़ गया था। माधव पांडवश्चैव मां नाम लक्ष्मी का है और धव नाम पति का है। आथ माधव नाम लक्ष्मीपति का है। यहाँ पांडव नाम अर्जुन का है क्योंकि अर्जुन सभी पांडवों में मुख्य हैं। पांडवाना धनंजय गीता 10:37। अर्जुन नर के और श्री कृष्ण नारायण के अवतार थे। महाभारत के प्रत्येक पर्व के आरंभ में नर, अर्जुन और नारायण भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया गया है। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। इस दृष्टि से पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ये दोनों मुख्य थे। संजय ने भी गीता के अंत में कहा है कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और गांडीव धनुषधारी अर्जुन रहेंगे वहीं पर श्री विजय विभूति और अटल नीति रहेगी। 1878। दिव्यो शंखो प्रदध्मतुः। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के हाथों में जो शंख थे वे तेजोमय और अलौकिक थे। उन शंखों को उन्होंने बड़े जोर से बजाया। यहाँ शंका हो सकती है कि कौरव पक्ष में मुख्य सेनापति पितामह भीष्म हैं, इसलिए उनका सबसे पहले शंख बजाना ठीक ही है, परंतु पांडव सेना में मुख्य सेनापति धृष्टद्युम्न के रहते हुए ही सारथी बने हुए भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले शंख क्यों बजाया? इसका समाधान है कि भगवान सारथी बने चाहे महारथी बने, उनकी मुख्यता कभी मिट ही नहीं सकती। वे जिस किसी भी पद पर रहें सदा सबसे बड़े ही बने रहते हैं।
कारण कि वे अच्युत हैं, कभी च्युत होते ही नहीं। पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण ही मुख्य थे और वे ही सबका संचालन करते थे। जब वे बाल्यावस्था में थे उस समय भी नंद, उपंद आदि उनकी बात मानते थे। तभी तो उन्होंने बालक श्री कृष्ण के कहने से परंपरा से चली आई इंद्र पूजा को छोड़कर गोवर्धन की पूजा करनी शुरू कर दी। तात्पर्य है कि भगवान जिस किसी अवस्था में, जिस किसी स्थान पर और जहाँ कहीं भी रहते हैं, वहाँ वे मुख्य ही रहते हैं। इसलिए भगवान ने पांडव सेना में सबसे पहले शंख बजाया। जो स्वयं छोटा होता है वही ऊंचे स्थान पर नियुक्त होने से बड़ा माना जाता है। अतः जो ऊंचे स्थान के कारण अपने को बड़ा मानता है वह स्वयं वास्तव में छोटा ही होता है। परंतु जो स्वयं बड़ा होता है वह जहाँ भी रहता है उसके कारण वह स्थान भी बड़ा माना जाता है। जैसे भगवान यहाँ सारथी बने हैं तो उनके कारण वह सारथी का स्थान, पद भी ऊंचा हो गया। संबंध। अब संजय आगे के 4 श्लोकों में पूर्व श्लोक का खुलासा करते हुए दूसरों के शंखवादन का वर्णन करते हैं। आज का सत्र यहीं समाप्त होता है। श्री कृष्ण के साथ रहो। जय श्री कृष्ण।